बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 4 अहम शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। ये 4 अहम शख्सियात कौन सी हैं और ये तहरीक इंसाफ में कब कैसे ज्वाइन करने जा रही हैं, ये इमरान खान ने क्या कर दिया, आगे चलकर आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करता हूँ ये खबर और इस खबर की तफसीलात। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, इमरान खान साहब की जो तर्ज सियासत है और उनकी जो तर्ज हुक्मरानी थी, और इमरान खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को बैलेंस रखा, आवाम को भी रिलीफ मिलता रहा, चीज़ों की प्राइसेस जो थी वो कंट्रोल में रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बरकरार रही। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत है। शहबाज शरीफ ना सिर्फ सहाफियों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, अवाम का कुछ भी इनको नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहबा के कहने के ऊपर तमाम तर चीजें हो रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ऐसा नहीं था। इमरान खान साहब खुद ही हुकूमत चला रहे थे और खुद ही वो तमाम तर चीजों को देख रहे थे और तमाम तर चीजें चल रही थी। इमरान साहब की तर्ज हुकूमत और तर्ज सियासत को देखकर इनसे काफी लोग इंस्पायर्ड हैं और वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी तरह 4 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि पिछले दिनों खबर आई थी कि इजाजुल हक, जो कि मुस्लिम लीग जिया से जिनका तलक था और जियाउल हक की पार्टी थी, वो जियाउल हक जिन्होंने नवाज शरीफ को सियासतदान बनाया था। अब इजाजुल हक साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके घर की है। जाहिर बात है, उनके जो वालिद मुहतरम थे वो इस्टेब्लिशमेंट से तलक था उनका। इजाजुल हक भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इजाजुल हक साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। ऑफिशियली तहरीक इंसाफ को वो ज्वाइन कर चुके हैं। पहले नंबर के ऊपर आ रहे हैं इजाजुल हक, इन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। अब इनके ज्वाइन करने से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इस तरह बड़ा झटका लगा है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा इमरान साहब की पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है। मैं बावसूख जराए से नहीं आपको खबर दे रहा, बल्कि मैं आपको जो चीजें नजर आ रही हैं वो बता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब की जानब देख रही है। पहले नंबर के ऊपर इजाजुल हक साहब हैं। दूसरे नंबर के ऊपर एतजाज हसन साहब। जब जमान पार्क में इमरान साहब के घर पर दावा बोला गया, जो कुछ भी हुआ तो वहां पर न सिर्फ इमरान साहब के घर के ऊपर हुआ, बल्कि एतजाज हसन साहब के घर पर भी हमला किया गया। उसके बाद एतजाज हसन साहब ने इन तमाम चीजों को बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगा, अदारों में ये चीजें लेकर जाऊंगा। देखें, इमरान साहब के घर के ऊपर हमला समझ आता है, लेकिन एतजाज हसन के घर के ऊपर जो हमला है वो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि एतजाज हसन और इमरान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करना चाहते हैं और वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो यही चीज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए वो काफी ज्यादा उनको तंग कर रही है। तो इसी वजह से जो दूसरे नाम है यहाँ पर वो है एतजाज साहब। वो आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, यकीनन करेंगे। और मुझे ये लगता है कि जब आइंदा इमरान साहब की हुकूमत बनेगी तो एतजाज साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के या तो सेनेटर होंगे या फिर उनकी जानब से उनको कोई वजारत भी मिल सकती है। अगले बंदे की जानब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि अगला कौन बंदा है जो कि मुस्लिम लीग नून का है और वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, जो कि साबिक वजीर खजाना इसी हुकूमत के और इससे पिछली जो हुकूमत थी इमरान साहब से, जो पिछली हुकूमत थी यानी कि नून लीग की,
तो उसमें भी वो वजीर खजाना थे। शहबाज शरीफ का जो जब सफर शुरू हुआ, जब वो तारीख का बदतरीन सफर शुरू हुआ, जब वो वजीर आजम बने, तो उस दौरे हुकूमत में भी वो बाकायदा तौर पर वजीर खजाना थे। अब उन्हीं वजीर खजाना का ये बयान सामने आया है कि इमरान खान साहब बड़े अच्छे बंदे थे। इमरान साहब को हटाने के लिए उस टाइम की ओपोजिशन के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया। तो ये जो बयान है, ये बयान बाकायदा तौर पर नून लीग के खिलाफ बयान जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान साहब उनको एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, अगर उनको हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाए, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का इरादा जरूर रखते हैं। इसी वजह से वो इमरान साहब के हक में बयान दे रहे हैं। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर जो शख्सियत ज्वाइन करने जा रही है, ये अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से खबर दे रहा हूँ कि शायद अकान अब्बासी की मरियम नवाज साहबा के साथ बन नहीं रही है। तो इसी वजह से जो शायद अकान अब्बासी हैं वो भी आइंदा आने वाले दिनों में या तहरीक साहब को ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी एक इलादा पार्टी, जो कि एक ग्रुप बना था, फॉरवर्ड ग्रुप बना था, फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, जिसमें शाहिद खान अब्बासी थे, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब थे, इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब थे, एतजाज साहब, और ये जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, तो मुझे यहाँ पर चौधरी निसार अली खान भी दोबारा याद आ रहे हैं। जिस तरह चौधरी निसार अली खान ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की थी, तो शायद ये वही फॉरवर्ड ब्लॉक है जो कि नजर आ रहा है ना सिर्फ पीपल्स पार्टी से बल्कि मुस्लिम लीग नून से। तो ये जो तमाम तर लोग हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और ये इमरान साहब ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से ये लोग अपनी ही पार्टी के मुखालिफ चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो तमाम तर सिचुएशन है और ये जो तमाम तर खबरें हैं, ये बज़ाहिर इमरान साहब की मजबूती की अलामत है। और ये जो तमाम तर खबरें हैं और जो स्टैब्लिशमेंट के खसूसन जो बंदे हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर एतजाज साहब को भी किसी टाइम स्टैब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता था, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इजाजुल हक साहब जो हैं, ये जो स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो ये जो तमाम तर चीज़ें इस चीज़ को जाहिर कर रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान साहब की हुकूमत बन सकती है और बनने जा रही है। इसी वजह से मरियम नवाज साहबा ने पिछले दिनों में एक बयान जारी किया था कि अब भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इमरान साहब को बचाना चाहते हैं। देखिए, इमरान साहब वो अवामी लीडर हैं और अवाम की ताकत से वो 2018 में वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे। अब जो 2023 में इलेक्शन होंगे तो दोबारा इमरान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा।